तो ये कहानी है एक फोटोग्राफर की, जिसका एक असाइनमेंट बिहार का एक गहरा राज खोलने वाला था। और कभी-कभी उस दरवाजे को खोलने की कीमत बहुत भयानक होती है। तो कहानी शुरू होती है विधि से, मुंबई की फोटोग्राफर जिसका नया प्रोजेक्ट था भारत के पुराने स्कूलों को डॉक्यूमेंट करना। इसी प्रोजेक्ट के लिए वो पहुंची अपने होम टाउन दरभंगा, अपने पुराने स्कूल। उसे लगा ये परफेक्ट सब्जेक्ट है। इस ट्रिप पर उसके पेरेंट्स भी साथ थे। वो खुश तो थे, पर विधि के इस प्रोजेक्ट को लेकर थोड़े परेशान भी थे। उन्होंने विधि को एक बहुत ही सीरियस वार्निंग दी। बताया कि उसके जाने के बाद से स्कूल में अजीब चीजें होने लगी थीं। लेकिन अब एक जर्नलिस्ट की क्यूरियोसिटी तो होती ही है। विधि ने उनकी बात नहीं मानी और अपनी क्रू के साथ पहुंच गई। पहले ही दिन स्कूल में एक अजीब सी बेचैनी थी, और तब ही वॉशरूम के पास दिखी एक लड़की अचानक हवा में गायब हो गई। और ये तो बस शुरुआत थी। दिन भर पूरी टीम के साथ अजीब और डरावनी घटनाएं होती रहीं। क्रू ने भी महसूस किया, कुछ कमरों में टेम्परेचर अचानक से गिर जाता था। दिन खत्म होते होते सब समझ गए थे, यहां कुछ तो गड़बड़ है। अगला दिन संडे था। स्कूल में बस एक चपरासी था, मतलब बिना किसी डिस्टर्बेंस के तस्वीरें लेने का बेस्ट मौका। तभी विधि की नजर एक दरवाजे पर पड़ी। हॉल के आखिर में धागों से सील किया हुआ, धूल और गंदगी से अटा पड़ा था। विधि जैसे ही उसे खोलने लगी, स्कूल का चपरासी चिल्लाते हुए भागा। वो बुरी तरह डरा हुआ था, दरवाजा न खोलने की भीख मांग रहा था। चपरासी का कहना था कि उस दरवाजे के पीछे बुरी ताकतें कैद हैं। पर विधि ने उसकी एक न सुनी। वो उस धूल भरे कमरे में दाखिल हो गई और क्रू ने तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। लेकिन होटल आकर जब तस्वीरें देखीं तो सब हैरान रह गए। उस कमरे की सारी तस्वीरें एकदम काली थीं। रुको, एक मिनट। एक फोटो अलग थी। वो काली नहीं थी, बस बहुत ज्यादा ब्लर थी। घंटों की एडिटिंग के बाद उस धुंधली तस्वीर में से कुछ साफ होने लगा, और जो दिखा उसे देखकर सबकी रूह कांप गई। एक नामुमकिन सी तस्वीर। सालों से बंद उस कमरे में कोई बैठा था। दरवाजा खोलने का अंजाम बहुत जल्दी और बहुत भयानक तरीके से सामने आया। मदद के लिए मौलवी के पास ले जाया गया, और उन्होंने उस डर की पुष्टि कर दी। बच्चों पर एक ताकतवर जिन का कब्जा था। मौलवी ने बताया कि 15 साल पहले उनके वालिद ने उस कमरे को सील किया था, जब 13 बच्चे इसी तरह कब्जे में आ गए थे। अब उस बुरी ताकत को फिर से कैद करना था। मौलवी की मदद से दरवाजे को एक बार फिर से सील कर दिया गया। विधि को अब असली खतरे का अंदाजा हो चुका था। उसने फैसला किया कि ये कहानी कभी बाहर नहीं आनी चाहिए। और वो एक अलग कहानी के साथ बिहार से लौट आई, उस शापित कमरे को हमेशा के लिए उसकी खामोशी में छोड़कर।